स्टूडेंट्स, आज हम लोग ए लेक्चर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की बात को लेकर आए हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में ये पहले ध्यान देंगे कि यूक्लिड जो हमारा है वो ही इंट्रोड्यूस किया है ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द ज्योमेट्री। बच्चों, यूक्लिड्स क्या था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन जो ऑल बेसिक कंसेप्ट्स की बात करने वाला है। तो हम लोग इस यूक्लिड्स ज्योमेट्री में अभी सबसे पहली बात क्या सीखने वाले हैं कि भैया एक पॉइंट क्या है। तो हमारा चैप्टर के नेम क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज पॉइंट, ये पॉइंट क्या है। बच्चों, एक्चुअली हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट मीन्स इमेजिनरी है, सिंगल डॉट मेड बाय द शार्प पेन और पेंसिल। बट बच्चों ये ध्यान रखो कि सिंगल डॉट इमेजिनरी, इट मीन्स कि इनके कोई डायमेंशंस नहीं है, नाइदर इनके लेंथ है, नो ब्रेथ है, न इनके हाइट है। तो हम लोग इसको इसी तरह से डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि पॉइंट मीन्स क्या? तो अ ज्योमेट्रिक फैक्टर which is dimensionless। मीन्स कि नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर हाइट, ना उनके लेंथ है, ना उनके ब्रेथ है, ना उनके हाइट है। मीन्स कि सारे पे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, लेंथ क्वेश्चन मार्क, ब्रेथ क्वेश्चन मार्क, हाइट तो क्वेश्चन मार्क। यानी कि इन सभी का आंसर है नो, नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर हाइट, ओनली इमेजिनेशन। वी आर अनएबल टू ऑब्जर्व इट। बच्चों, इसीलिए इस पॉइंट को एक ऑरिजिन के रूप में हम लोग याद करते हैं। इस पॉइंट के बाद हमारे पास दूसरी बात के रूप में ये सामने आएगा कि सर अगर हम पॉइंट से बाहर निकले, इनको कलेक्शन करने लगे, तो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स को अगर हम एक प्लेन के रूप पर, प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या क्या नाम देकर आएंगे उन ज्योमेट्रिक फिगर का। तो बच्चों, उससे पहले थोड़ी एक बात कर ली जाए एक प्लेन का, तो बेटर होगा। तो द स्मूथ सरफेस और इवन सरफेस at which line joining any two points lies on it means do not cross the surface
इज नोन एज प्लेन। हम उस सरफेस को क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। बच्चों एज फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड जो है, एक बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड की बात मैं करूं, पेपर की मैं बात करूं, वॉल की मैं बात करूं, सीलिंग की मैं बात करूं, ये सारे जो है पेपर ETC। हम किसी की भी बात करूं, ये फ्लोर की मैं बात करूं, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन। इवन बच्चों यदि अगर आप चाहते हो ज्योमेट्रिक फिगर के रूप में, तो देखो ये सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ETC, ये सारे हमारे प्लेन फिगर है। क्योंकि आप किसी भी पार्ट में मेरे किसी भी पॉइंट को आप पुट करो, ज्वाइन करो, तो बताओ ये क्या है? इस पार्ट को क्रॉस नहीं न कर पाया। अगर आप यहाँ पे कहीं भी जो भी पॉइंट मार्क करते हो, ये कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये प्लेन का एग्जाम्पल हुआ। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है जो ऐसे कर्व हो गया, तो क्या ये प्लेन है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि देखो हम ये दो एनी 2 पॉइंट, तो मैं 2 पॉइंट ऐसा रखा और इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बताओ ये सरफेस को क्रॉस कर गया ना? तो ये सरफेस क्रॉस हो गया, मीन्स इस सरफेस को वो लाइन नहीं किया, मीन्स इट इज क्या है भाई? नॉट अ प्लेन। ए प्लेन नहीं है। नॉट अ प्लेन, ए प्लेन नहीं है। बच्चों अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा कि सर नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत सारे पार्ट में आएंगे, 1 बाय 1 करके। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म हुआ इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें ये कहा गया कि भैया लाइन क्या है। तो बच्चों क्या कहोगे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्या? लाइन। यानी कि उसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं है, बट वो तो पॉइंट इटसेल्फ इनफाइनाइट रख कर बैठा है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो एक प्लेन के पास है, एक प्लेन के पर एडजस्ट किया गया है। बच्चों सेकेंड जो हमारे पास आएगा, जिसको हम लोग रे के रूप में याद करेंगे, और उनको भी क्या हम लोग बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कहाँ? इन अ प्लेन। बच्चों सॉरी, यहाँ भी आपको लगाना चाहिए, एरर लगा दिया मैंने। इन अ प्लेन मतलब कि एक प्लेन के सरफेस पे। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन क्या? इन ए प्लेन हैविंग वन एंड ओनली वन एंड पॉइंट। प्लेन having one and only one end point
इज कॉल्ड रे, राइट। अब बच्चों इसके साथ यानी कि एक रे में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, भाई एंड पॉइंट सिंगल है, एक ही एंड पॉइंट है। जैसा कि अगर आप देखना चाहते हो, देखो आप इस पॉइंट को मार्क करो, इधर में रे लगा दो, तो ये पॉइंट अगर मेरा ए है और ये पॉइंट अगर मेरा बी है तो ए बी इज द रे, ऐसे एक्सप्रेस करना है किसी को, ए बी इज द रे। ऐसे अगर आप लाइन को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ए पॉइंट बनाओ, बी पॉइंट बनाओ और इनके दोनों साइड में आप क्या करो, एरो लगा दो। तो नाइदर ए साइड में इन पॉइंट है नॉर बी साइड में इन पॉइंट है, नो वन इन पॉइंट इज इन पॉइंट नहीं है। बच्चों ऐसा ही अगर बात करता हूं लाइन सेगमेंट का, क्या हुआ, तो फिर से वही कहानी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in a plane having two end points is called line segment। उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे बच्चों, ए बी, ये दोनों पॉइंट मेरा इंड हुआ, और एक्सप्रेस करने की बात कोई अगर कहे, ए बी बना के टॉप पे ऐसे एक लाइन सेगमेंट दिखा दो। तो ये क्या हुआ कि ये जो तीनों जो बातें देख रहे हो आप, चाहे वो लाइन हो, रे हो, लाइन सेगमेंट हो, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मीन्स कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है इनके अंदर। और अगर मैं एंड पॉइंट की मैं बात करूं तो लाइन में नो वन इन पॉइंट, एक भी इन पॉइंट नहीं, रे में वन एंड ओनली वन इन पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट के अंदर टू इन पॉइंट्स हैं। बच्चों इसी में आपके पास अगर एक वर्ड लगता है हाफ लाइन, बच्चों देखो हाफ लाइन ऐसा स्पष्ट दिख रहा है 50% पार्ट ऑफ द लाइन। तो 50% पार्ट तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हमारा हाफ लाइन भी इनफाइनाइट लेंथ का ही होगी। इनफाइनाइट का हाफ भी इनफाइनाइट। तो बच्चों क्या है, आप इनको देखेंगे कि 50% पार्ट of a line is said to be half line। जैसे देखो बच्चों, अगर आपके पास एग्जाम्पल है, ये एक लाइन का आपने लिखा ए बी और इस पॉइंट पे आपने लिखा पी। अब यहां से इस पी को यहां से आप क्या कर दीजिए, थोड़ी क्लिक कर लीजिए, तो ये P पॉइंट जो हमारे पास इधर PA के रूप में हो या PB के रूप में हो, तो अब आप इसको PA और PB क्या हुआ, तो ये एक हाफ लाइन के रूप में आपके पास एडजस्ट हुआ। तो बच्चों ये हाफ लाइन इज सिमिलर टू द रे बट नॉट बोथ आर द सेम फैक्ट। क्योंकि रे में तो लाइन की बात ही नहीं की गई और हमारे हाफ लाइन में लाइन का डिवीजन हुआ बाय इमिटिंग अ पॉइंट। तो इसीलिए हाफ लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द रे बट सिमिलर टू द रे। बच्चों देखो इन सारे जो आपके पास जो फैक्ट्स लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, हाफ लाइन की बात देख रहे हो, आपने जो पहले प्लेन की बात देखा, पॉइंट की बात देखा, अब हम लोग एक करने वाले हैं कि भैया क्या टू लाइंस
3 लाइंस पैरेलल ही होगा या वो इंटरसेक्ट भी करेंगे। क्या मोर देन 2 लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे? क्या मोर देन 2 पॉइंट्स भी एक लाइन पे लाई करेंगे? तो बच्चों अब हम लोग एक चीज देखते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। क्या हुआ कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स which lie on the line are called collinear points। जैसे बच्चों अगर आप ऐसे एक लाइन बनाओ और इस लाइन पे आप 3 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो तो ए बी सी आर कॉलिनियर। आप मोर देन 3 का यूज कर सकते हो। जैसे एक लाइन बनाया मैंने और ए बी सी डी ई, तो ऑल दी मोर देन 3 but all they lie on the line, so they are called collinear। वो collinear points है। बच्चों अगर इसी तरह से हम लोग एक चीज को देखते हैं जो टर्म में आएगा कि if 3 or more than 3 lines intersect to each other at a point, then what are the names? What are the point of the common name? Common point। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं उसी के पास उन पॉइंट के लिए। ओके, हम लोग ने अभी बात किया था कि 3 और मोर देन 3 लाइन्स, अगर ये लाइन्स हैं ए बी, मेरा सेकेंड लाइन है सी डी और थर्ड लाइन है डी के बाद ई एफ, और सारे एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हुआ है ना। तो ऐसा अगर यदि कोई बातें मिलती है कि 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। तो बच्चों हम लोग यहाँ कहेंगे कि डिफिनीशन के रूप में कंकरेंट लाइंस क्या 3 और मोर देन 3 points, 3 lines, not point, 3 or more than 3 lines which intersects at a point are called concurrent। क्या लाइन्स, ये कंकरेंट लाइन्स हुआ। बट बच्चों जो पॉइंट है जहाँ की ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या है? अ पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 लाइन्स। तो हम लोग यूज करेंगे a point at which at least 3 lines
intersect to each other is called point of concurrency। हम इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे। बच्चों यहाँ जो पॉइंट O है, ये पॉइंट O ही हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। और इस तरह से अगर नंबर ऑफ लाइंस की भी बात की जाए, जैसे मान लो अगर एक लाइन और भी है जिसको हम G और H की बात करें, तो बच्चों इस तरह से जो हम लोगों ने ये बात की कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, तो अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करें, जैसे देखो अगर 2 लाइन AB एंड CD, अगर ये इंटरसेक्ट करे तो ये भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, बट हम इनको कभी भी कंकरेंट लाइंस नहीं कह सकते। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो क्या है कि आप इसको देखो, intersecting lines when 2 lines intersect at a point known as intersecting lines। बच्चों हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे, क्योंकि कंकरेंट लाइन का मतलब ही होता है कि एटलीस्ट 3 लाइंस हो, मिनिमम 3 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। सोच के देखो बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन भी की जा सकती है कि कैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट मोर देन 1 पॉइंट? आंसर नहीं। क्यों? सपोज करो कि अगर हम लोग इस पे कोई भी एक 3rd लाइन की मैं बात करूं, एक और पॉइंट मैं बना दूं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की बात मैं कर दूं, लाइक अगर इस पॉइंट पे मैं इंटरसेक्ट करने की बात करूं, देखो बच्चों क्या हो गया, एक अनदर हमारे पास लाइन आ गया। कहने का ये मकसद हुआ कि भैया मोर देन 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, बट 2 लाइन्स मैक्सिमम इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। बच्चों अगर इसी तरह से आपके साथ पैरेलल लाइंस की बात करें कोई, तो ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? अगर मैं पेयर में बात करूं तो हम लोग ये कहेंगे कि इक्वी डिस्टेंस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इक्वी डिस्टेंस लाइंस are said to be parallel lines। बच्चों इक्वी डिस्टेंस लाइंस, उनका डिस्टेंस चाहे वो लाइन 2 हो या मोर देन 2 लाइंस हो। जैसे देखो अगर यहाँ पे मेरा 2 लाइन है AB एंड हमारा सेकेंड लाइन है CD, जिनका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों सेम है ऑलवेज।
वो अगर ए 5 सेंटीमीटर है तो ए भी 5 सेंटीमीटर ही है। या अगर 3 लाइंस हैं तो इनका भी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर ही है। तो बच्चों क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस लाइन है ना। आप इवन ऐसा भी लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, कि एक जो लाइन ए बी एंड सी डी है वो 6 cm डिस्टेंस पर है, बट ये जो लाइन है वो 9 cm पर है। बट बच्चों देखो ये एग्जाम्पल में, चाहे वो 5 cm पर 2 लाइन हो या 5 cm पे अगर ये लाइन बनाई गई ए बी सी डी एंड ई एफ तो भी इक्वी डिस्टेंस है वन अनदर। और यहाँ पे भी अगर मैंने दिखाया कि अगर फर्स्ट 2 लाइन 6 cm से इक्वी डिस्टेंस है और नेक्स्ट 2 लाइन हमारा 9 cm पे अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ऑल दीज आर पैरेलल लाइंस। ऐसा हम नहीं कह सकते बच्चों कि 2 ही लाइन पैरेलल होगा, मोर देन 2 लाइंस पैरेलल नहीं होगा। इनफाइनाइट लाइंस आर पैरेलल। टेक वन एग्जाम्पल, अगर आप जिस कॉपी पे लिखते हो उस पे एक कॉपी पे 30, 25, 35 लाइंस होते हैं, बट ऑल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो बच्चों एग्जाम्पल दो, क्या वो पैरेलल नहीं है? वो पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइंस को रिकॉल करेंगे कि 2 लाइंस भी पैरेलल होगी, मोर देन 2 लाइंस भी पैरेलल होंगे, बट एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। राइट बच्चों, अब हम लोग इस बात को जो अभी देखा हमने कि भैया कि ये सारे जो कंकरेंट पॉइंट्स है, जो कंकरेंट लाइंस है, जो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जो पैरेलल लाइंस हैं, इन सारे जो ज्योमेट्रिक बातें हुई ये सभी बेसिक्स फॉर द ज्योमेट्री है। इसीलिए हम इसको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्योंकि यूक्लिड मेरा ही इनिशिएट किया है ऑल बेसिक थिंग्स को। बच्चों इसके बाद इन जो आप देख रहे हो कंकरेंट की बात किए, चाहे पैरेलल की बात किए, इंटरसेक्टिंग की बात किए, लाइन सेगमेंट की बात किया, लाइन की बात किया, आप इन सारे में एक चीज़ें अभी अगर आप इमेजिन करोगे, थोड़ी स्किल का यूज करो, कॉन्फिडेंस रखने की बात करो, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि लाइन में जो है कोई एक फैक्ट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हैविंग नो वन एंड पॉइंट, उनके एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि वो लाइन इमेजिनरी लाइन है जिनका लेंथ की इमेजिनेशन ही करना मुश्किल है। वो कहाँ एंड करेंगे इसकी कोई कहानी ही नहीं होगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करते हैं। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट एक ऐसा ही कुछ फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ओके बच्चों, हमारा जो ये सारे जो टर्म्स की एक्सप्लेनेशन हुआ, जैसे अभी क्या कहा था कि ये लाइन जो है इमेजिनेशन है, इनका लेंथ का कोई फिक्सेशन नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं, जैसे कोई नहीं कहेगा कि 2 + 2 जो है वो 4 नहीं 5 है या 3 है। कोई नहीं कहेगा कि सनराइज जो है वो हमारा ईस्ट में नहीं वेस्ट नॉर्थ या अदर डायरेक्शन में होते हैं। अर्थ मेरा एक स्फेरिकल है, अर्थ मेरा राउंड है। कोई नहीं कहेगा नो सर अर्थ एक स्क्वायर है, सर ऐसा नहीं, ट्रायंगुलर है, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसको कभी भी कोई क्रॉस नहीं कर सकता,
कोई डिसओबे नहीं कर सकता। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को हम लोग एक्सियम कहते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करेंगे एक्सियम का, क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एक्सियम। हम इनको एक्सियम के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हो तो 2 + 2 4, सन rises in the east, earth is round, a line have या हैज भी कर दो ग्रामेटिकली, हैज infinite points, all right angles are equal। क्या? टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। बच्चों अगर इस तरह से अगर बात करते हो तो आपको ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो अपोजिशन इच, कोई इसके अपोजिशन नहीं है, तो इसलिए इसको हम एक्सियम कहते हैं। बट बच्चों यही ज्योमेट्रिक बात अगर की जाती है तो इसको स्पेशली पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बात करेंगे पोस्टुलेट का। क्या? अ ज्योमेट्रिक यूनिवर्सल ट्रूथ a statement is known as, क्या है? तो postulates। यही डिफरेंस है हमारे पोस्टुलेट्स और एक्सियम का। मीन्स बच्चों आप ए कहोगे ऑल postulates are axiom, but all axioms are not postulates। उसको हम लोग postulates नहीं कहेंगे। टेक एग्जाम्पल, ये सारे हमारे क्या हैं? एक्सियम्स हैं। बट क्या 2 + 2 4, सन राइजेज इन द ईस्ट या अर्थ इज राउंड, क्या ये कभी postulates बनेंगे? नहीं बनेंगे। बट बच्चों ये जो लिखा लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, ये सारे जो चीजें बात की गई ये सारा पोस्टुलेट्स है। बट ऑल एक साथ ये एक्सियम है। यानी कि हमको ये समझना है कि हम कैसे किसी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को पहचान सकते हैं।
तो अगर कोई ज्योमेट्री का स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने आए और उनके बहुत सारे आपके पॉइंट सामने दिख जाएं, जो कोई अपोजिशन ना होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स, तो हम उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। बच्चों, इस तरह से आपके जितने भी फैक्ट्स मिले, जितने भी कंसेप्ट्स मिले बेसिक रूप में, ये सारे के सारे हमारे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। हम लोग किसी भी बात को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग इनसे, इस डिस्कशन से एक बेसिक आइडियाज मिल जाएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द ज्योमेट्री। तो बच्चों, अगले हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट ज्योमेट्रिक चैप्टर से हम लोग बात करेंगे और वो आएगा लाइन्स एंड एंगल्स। क्या आएगा बच्चों? लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम लोग तब तक इंतज़ार करेंगे, तब तक के लिए बाय।